आज हम लोग किंगडम प्लांटी को देखेंगे। इससे पहले वाले जितने लेक्चर्स हैं आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले वाले हम लोग फंगस चैप्टर के बारे में फंगस टॉपिक के बारे में जिक्र कर चुके हैं। जितने भी उसके क्लास थे सारे क्लास को हम लोग जिक्र कर चुके हैं। आज हम लोग किंगडम प्लांटी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद किंगडम एनिमेलिया जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। किंगडम प्लांटी में जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्लांट्स कहलाएंगे। मेजॉरिटी मेंबर्स जो होंगे वो याद रखिएगा ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नेचर के होंगे। लेकिन फ्यू मेंबर्स जो होंगे वो पार्शियली क्या होंगे? हेट्रोट्रॉप्स। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का बेस्ट एग्जांपल ब्लैडरवोर्ट और वेनस फ्लाईट्रैप है। इंसेक्टिवोरस प्लांट वैसा प्लांट्स होता है जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। तो ब्लैडरवोर्ट और वेनस फ्लाईट्रैप इसका इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। और ये फ्यू मेंबर्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एक होते हैं पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल कस्क्यूटा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कस्क्यूटा को भी याद रखना है, कस्क्यूटा याद रखिएगा, ये पैरासाइट्स होते हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में ब्लैडरवोर्ट और वेनस फ्लाईट्रैप ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक शो करते हैं। मेजॉरिटी में क्या करेंगे? ये ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करेंगे। Plant cells have an eukaryotic structures with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. Plants के पास जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा और उसमें जो प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होगा, ये काफ़ी प्लांट्स का जो सेल होते हैं वो याद रखिएगा यूकैरियोटिक संरचना के होंगे और इसमें एक प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। और इसके जो सेल वाल होंगे वो क्या चीज़ का बना होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेल्यूलोज का बना होगा। तो प्लांट का जो सेल वाल होगा वो क्या चीज़ का बना होगा? सेल वाल का। ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स इंक्लूड होंगे जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसका जिक्र हम लोग थर्ड चैप्टर में करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेज। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अंतर, यानी कि अलग अलग। तो इसको हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं। तो ये याद रखना है। तो डिफरेंस, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा? डिफरेंस। तो पहला जो डिस्टिंक्ट फेज होंगे वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक होंगे। पहला क्या होंगे? डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक। दूसरा होगा हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से अल्टरनेट होते रहेंगे। डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक बना के इसके बाद फिर ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक में आ जाएंगे और ये फेज हमेशा ये साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल को ही हम लोग याद रखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम दे देते हैं। इसका जो लेंथ होगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज का, ये वेरी करेगा डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स के ग्रुप पे ये डिपेंड करेगा। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन याद रखिएगा, ये दो साइकिल फेज को शो करेगा। पहला डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक और दूसरा हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। ये अल्टरनेट
चलता रहेगा। और इसका जो लेंथ होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज का, वो किस में वैरी करेगा, तो वैरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के समूह पर ये डिफरेंट करेगा। इस फेज को हम लोग, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आशा करते हैं आज किंगडम प्लांटी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम एनिमेलिया के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।